यह कहानी है विराज की, जो गाजियाबाद के पास के एक छोटे शहर की राजनीति का चमकता सितारा था। विराज का परिवार पुश्तैनी राजनीतिज्ञों का था। उसके दादा और पिता दोनों ही कई बार विधायक रह चुके थे, लेकिन अब असली सत्ता पर कब्जा करना मुश्किल हो गया था क्योंकि सामने थे चौधरी अमरपाल सिंह। चौधरी अमरपाल सिंह के पास पैसा, बाहुबल और जमीनी पकड़ सब कुछ था। विराज जानता था कि चौधरी को हराने का सीधा रास्ता चुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा समीकरण बनाना होगा जो उनकी ताकत को कमजोर कर दे। चौधरी अमरपाल सिंह की एक इकलौती बेटी थी, आरोही। आरोही राजनीति से दूर, विदेश में पढ़ी लिखी, एक स्वाभिमानी लड़की थी, जो अपने पिता के काले कारनामों से नफरत करती थी। लेकिन चौधरी उसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक संपत्ति मानते थे। एक दिन, एक चुनावी रैली के दौरान, विराज ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया। उसने सीधे तौर पर चौधरी अमरपाल सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके अगले ही दिन, विराज को एक अजीब ऑफर मिला। चौधरी अमरपाल सिंह ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया। चौधरी ने कहा, विराज, तुम बहुत तेज हो, मेरे रास्ते में आ रहे हो। मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम मेरी बेटी आरोही से शादी कर लो। विराज हक्का बक्का रह गया। शादी? क्यों? चौधरी मुस्कुराए। देखो, मेरी बेटी को सिर्फ मेरा नाम पसंद नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारे परिवार का रसूख पसंद है, और मुझे तुम्हारे परिवार का जन समर्थन। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो, तो मेरा धन और तुम्हारा जन समर्थन मिलकर हमें क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली परिवार बना देगा। तुम मेरे वारिस बनोगे। यह सत्ता का लेन देन है। विराज के सामने धर्म संकट था। उसे यह सौदा घिनौना लगा, लेकिन वह जानता था कि यह सत्ता तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। उसने हाँ कह दी, लेकिन मन में एक और योजना बुन ली। विराज और आरोही की शादी जोरदार तरीके से हुई। यह शादी कम, दो राजनीतिक घरानों का विलय ज्यादा थी। आरोही इस शादी को महज एक समझौता मानती थी। शादी की पहली रात, आरोही ने विराज से साफ कह दिया, मिस्टर विराज, यह शादी सिर्फ कागजों और दुनिया को दिखाने के लिए है। मैं न तो आपसे प्यार करती हूँ और न आपके परिवार की राजनीति से। हम दोनों एक ही पिंजरे में बंद हैं। विराज ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, आरोही। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करना चाहता हूं, और खुद को भी? यह शादी मेरे लिए सत्ता हथियाने का रास्ता नहीं, बल्कि सत्ता खत्म करने का रास्ता है। आरोही ने शक से उसकी तरफ देखा। विराज ने समझाया कि उसने चौधरी अमरपाल सिंह के सभी गैरकानूनी सौदों के दस्तावेज इकट्ठा कर लिए हैं। उसे एक ऐसे भरोसेमंद अंदरूनी सूत्र की जरूरत थी जो बिना किसी शक के ये सबूत मीडिया तक पहुंचा सके। और वह अंदरूनी सूत्र कोई और नहीं, आरोही खुद थी, क्योंकि वह अब उनकी बहू थी और उस पर कोई शक नहीं करता। आरोही ने कुछ देर सोचा। उसे अपने पिता से नफरत थी, लेकिन परिवार के नाम से भी प्रेम था। आखिरकार उसने विराज के साथ हाथ मिला लिया। कुछ ही हफ्तों में आरोही ने अपनी बहू की छवि का इस्तेमाल किया और बड़े ही शातिर ढंग से वे सारे सबूत मीडिया और कानूनी एजेंसियों तक पहुंचा दिए। जैसे ही खबरें आईं, पूरे राज्य में भूचाल आ गया। चौधरी अमरपाल सिंह की सत्ता डगमगा गई। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। जब चौधरी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उन्होंने आरोही और विराज को गुस्से से देखा। विराज ने उनसे कहा, चौधरी साहब, आपने कहा था कि सत्ता के लिए पैसे ही नहीं, बल्कि शादी भी की जाती है।
मैंने शादी की, लेकिन सत्ता को पाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की सत्ता स्थापित करने के लिए। आरोही ने पहली बार विराज को देखकर मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उनकी शादी राजनीतिक लेनदेन नहीं, बल्कि सच्चा रिश्ता लगी। सत्ता और शादी का यह खेल खत्म हो चुका था। अब गाजियाबाद के उस क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां की बागडोर अब प्यार और ईमानदारी की नींव पर बनी थी। कहानी का सार: सत्ता के लालच में एक नेता अपने दुश्मन के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाता है ताकि वह दोनों परिवारों की शक्ति को एक करके अपने वर्चस्व को कायम कर सके। लेकिन दुश्मन का बेटा विराज और उसकी बेटी आरोही मिलकर इसी शादी का इस्तेमाल उसकी भ्रष्ट सत्ता को गिराने के लिए करते हैं। संघर्ष: चौधरी अमरपाल सिंह की गिरफ्तारी से पूरे क्षेत्र में एक भूचाल आ गया। सत्ता का शून्य पावर वैक्यूम बन गया था और विराज रातों-रात हीरो बन चुका था। लेकिन राजनीति में एक लड़ाई खत्म होने का मतलब दूसरी लड़ाई शुरू होना होता है। विराज और आरोही ने मिलकर चौधरी के काले साम्राज्य को तो गिरा दिया, लेकिन अब उन्हें सफेद शासन स्थापित करना था। विराज ने मीडिया के सामने आकर कहा, हमारी शादी सत्ता की खरीद-फरोख्त नहीं थी, यह सच्चाई और न्याय की साझेदारी थी। जनता में उनका समर्थन तेजी से बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी अमरपाल सिंह के वफादार और उनके विरोधी भी सक्रिय हो गए। नए दुश्मन, पुरानी चालें। चौधरी अमरपाल सिंह का भांजा धीरेंद्र, जो खुद को उनकी राजनीतिक विरासत का असली हकदार मानता था, सामने आ गया। धीरेंद्र के पास चौधरी के बचे हुए बाहुबल और धन की ताकत थी। उसने खुलेआम ऐलान किया, विराज ने धोखे से मेरे मामा को फंसाया है और यह शादी एक नाटक है। आरोही, तुम मेरे मामा की असली वारिस हो, तुम्हें इस धोखेबाज का साथ छोड़ देना चाहिए। अब आरोही का असली संघर्ष शुरू हुआ। उसे जनता को यह साबित करना था कि वह अपने पिता की तरह नहीं है। वह एक दिन विराज के साथ एक मीटिंग में गई, जहां धीरेंद्र के समर्थक उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक वृद्ध समर्थक ने ताना मारा, बहू जी, पिता की संपत्ति का मजा ले रही हो, पर पिता के अपमान का बदला नहीं लोगी? आरोही ने बिना डरे, आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे पिता की संपत्ति क्या थी? सिर्फ डर और भ्रष्टाचार। मैंने इस डर को खत्म करने में अपने पति का साथ दिया है। मेरी असली विरासत यह जमीन है और मैं यहाँ की सेवा करने आई हूँ, शासन करने नहीं। उसका यह निडर जवाब जनता को पसंद आया। विराज को लगा कि आरोही सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा नहीं, बल्कि एक सहकर्मी है। रिश्ते में बदलाव। विरोध और संघर्ष ने विराज और आरोही को मजबूरन एक दूसरे के करीब ला दिया। जिस शादी को उन्होंने समझौता कहकर शुरू किया था, अब वह विश्वास और सम्मान के रिश्ते में बदल रही थी। एक रात, जब विराज चुनावी रणनीति पर काम कर रहा था, तो आरोही ने उसे चाय दी। आरोही ने पूछा, तुम्हारी असली मंजिल क्या है, विराज? अब जब सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तो क्या तुम भी चौधरी की तरह बन जाओगे? विराज ने मुस्कुराकर कहा, सत्ता मेरी मंजिल नहीं, आरोही। बदलाव मेरी मंजिल है। और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुमने मुझे सिखाया कि सत्ता के लिए शादी करना भले ही एक राजनीतिक चाल हो, लेकिन उस शादी को बदलने की ताकत ही सच्ची शक्ति है। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे अब एक दूसरे के राजनीतिक साथी ही नहीं, बल्कि जीवन साथी भी बन गए हैं। उनका रिश्ता सत्ता के लेनदेन से शुरू हुआ था, लेकिन संघर्षों ने उसे प्रेम और उद्देश्य का रूप दे दिया। चुनाव और जीत। विराज ने आगामी उपचुनाव में हिस्सा लिया। धीरेंद्र ने पूरी ताकत झोंक दी,
लेकिन आरोही और विराज ने मिलकर चौधरी अमरपाल सिंह के खिलाफ हुए अपराधों और अपने साफ इरादों का संदेश जनता तक पहुंचाया। नतीजे आए और विराज को प्रचंड बहुमत मिला। जीत के बाद विराज और आरोही मंच पर एक साथ खड़े थे। विराज ने माइक पर कहा, यह जीत मेरी नहीं, यह हमारी है, हर उस नागरिक की जो सच्चाई और साफ सुथरी राजनीति चाहता है। आरोही ने भीड़ को देखा। उसे महसूस हुआ कि भले ही इस कहानी की शुरुआत सत्ता और शादी के खेल से हुई थी, लेकिन इसका अंत प्रेम और ईमानदारी की जीत पर हुआ। अब वे गाजियाबाद की एक नई और साफ सुथरी राजनीति की नींव रख चुके थे। आगे क्या? विराज विधायक बन गया है और आरोही उसकी सबसे बड़ी सलाहकार है। लेकिन राजनीति में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं। क्या वे अपनी ईमानदारी को कायम रख पाएंगे? रिश्ते की असल परीक्षा। विराज विधायक बन चुका था। आरोही उसकी सबसे बड़ी सलाहकार थी, लेकिन उसकी असली लड़ाई व्यवस्था, सिस्टम, से थी, जिसके खिलाफ उसने अपने ही पिता को जेल भिजवाया था। गाजियाबाद के पास के इस क्षेत्र में सत्ता बदलने के बावजूद पुरानी आदतें नहीं बदली थी। सरकारी दफ्तरों में वही धीमी रफ्तार, ठेकों में वही कमीशन रोरी और गांव के दबंगों का वही पुराना दबदबा। पुराने वफादारों का विद्रोह। विरोधियों के अलावा सबसे बड़ी समस्या विराज के अपने खेमे से आई। चौधरी अमरपाल सिंह के जो वफादार अब मजबूरी में विराज का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह शुरू कर दिया। एक दिन विराज ने एक बड़ा ठेका एक ईमानदार, छोटे ठेकेदार को दिलवाना चाहा। उसके अपने खेमे के पुराने नेता मामाजी ने साफ मना कर दिया। मामाजी ने विराज से कहा, बेटा, राजनीति सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलती। यह जमीन का खेल है। बड़ा ठेका, बड़ा कमीशन, और उसी कमीशन से पार्टी चलती है, चुनाव लड़े जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें एक चुनाव जितवा सकती है, पर सत्ता बनाए नहीं रख सकती। विराज ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। यही सोच चौधरी अमरपाल सिंह को जेल ले गई। मैं उनकी ढलतियां नहीं दोहराऊंगा। मामाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना विराज, राजनीति में सच्चा दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे सिद्धांतों को हंसकर चुनौती देता है, न कि वह जो तलवार लेकर आता है। आरोही का बलिदान। विराज और आरोही के रिश्ते में भी तनाव आने लगा। विराज व्यवस्था को बदलने की जिद में इतना खो गया कि वह आरोही की सलाह को नजरअंदाज करने लगा। आरोही ने उसे समझाया, विरोधियों से लड़ना आसान है, लेकिन सत्ता की पुरानी आदत से लड़ना मुश्किल। तुम्हें बदलाव के लिए एक दो नहीं, बल्कि 10 छोटे कदम उठाने होंगे, न कि एक बड़ा छलांग। विरोधियों ने इस घरेलू तनाव का फायदा उठाया। धीरेन्द्र ने अफवाह फैला दी कि आरोही ही असल में शासन कर रही है और विराज तो बस कठपुतली है। जनता, जिसने अपनी बेटी की तरह आरोही का समर्थन किया था, अब भ्रमित होने लगी। एक बार एक जनसभा में हंगामा हो गया। लोगों ने विराज को घेर लिया। आरोही ने आगे बढ़कर माइक संभाला। उसने अपनी आवाज मजबूत रखी, आप सब सही कह रहे हैं। मैं चौधरी अमरपाल सिंह की बेटी हूं। मेरे पास उनके सारे राज हैं। और आज मैं यह ऐलान करती हूं कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे रही हूं। पूरा मैदान सन्न रह गया। विराज भी चौंक गया। आरोही ने विराज की तरफ देखकर कहा, वीरेंद्र और उनके जैसे लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता सत्ता का सौदा बना रहे। मैं यह साबित करने के लिए कि विराज अकेले ही सच्चा नेता है, मैं यह जमीन छोड़ रही हूं। मेरी राजनीतिक विरासत यहीं खत्म होती है। अब आप सब देखिए कि आपका विधायक विराज क्या करता है। रिश्तों की जीत।
आरोही ने त्याग करके अपने रिश्ते को और विराज के करियर को बचा लिया। उसने दिखाया कि सत्ता और शादी का खेल शुरू करने वाले लोग अपने रिश्ते को प्रेम और बलिदान से भी खत्म कर सकते हैं। आरोही गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने के काम में लग गई। उसने राजनीति के मंच को छोड़कर जमीन पर बदलाव लाना शुरू किया। उधर विराज ने अपनी पत्नी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने मामाजी जैसे पुराने नेताओं को दरकिनार किया और छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिखाया कि वह किसी के प्रभाव में नहीं है। अगले चुनाव में विराज ने अपने काम के दम पर दोबारा जीत हासिल की। जीत के बाद विराज भागा-भागा आरोही के नए स्कूल पहुंचा। वहां बच्चे उसे घेरकर खड़े थे। विराज ने आरोही का हाथ थाम लिया और कहा, आरोही, तुम हमेशा कहती थी कि मेरी मंजिल बदलाव है। तुमने मुझे सिखाया कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर बदलाव आता है। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कहानी की शुरुआत सत्ता के लिए शादी से हुई थी, विराज। लेकिन इसका अंत प्रेम के लिए बलिदान से हुआ है। अब जाओ और अपनी कुर्सी का इस्तेमाल सही काम के लिए करो। विराज और आरोही ने यह साबित कर दिया कि राजनीति का सबसे बड़ा दांव सत्ता या धन नहीं होता, बल्कि चरित्र और विश्वास होता है, चाहे वह विवाह का बंधन हो या जनता से किया गया वादा। क्या आप इस श्रृंखला से जुड़ी कोई और कहानी, जैसे आरोही के स्कूल का संघर्ष, सुनना चाहेंगे? नई विरासत। विराज अब विधायक के रूप में स्थापित था। उसने अपनी ईमानदारी सिद्ध कर दी थी। उधर आरोही ने राजनीति की चमकदमक छोड़कर अपने ससुर चौधरी अमरपाल सिंह के एक पुराने फार्म हाउस को ज्योति स्कूल में बदल दिया था। H3 सत्ता से दूर, जमीन पर काम H3। ज्योति स्कूल का संघर्ष राजनीतिक लड़ाई से कम नहीं था। स्कूल गांव के सबसे पिछड़े हिस्से में था, जहां पानी और बिजली की समस्या हमेशा रहती थी। आरोही ने अपने पिता की दौलत से मिले प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आम लोगों की मदद से काम किया। वह बच्चों को खुद पढ़ाती, पुरानी कुर्सियों और मेजों को पेंट करती। एक दिन जब आरोही स्कूल की छत ठीक करवा रही थी, तो धीरेंद्र चौधरी का भांजा और विराज का विरोधी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। धीरेंद्र ने ताना मारा, आरोही, तुम इतनी बड़ी खानदान की बेटी होकर टूटी फूटी छतें ठीक कर रही हो? यह तुम्हारे लायक काम नहीं है। तुम वापस राजनीति में आओ, तभी तुम्हारा सम्मान होगा। आरोही ने नीचे उतरकर बिना डरे धीरेंद्र की आंखों में देखा। उसने मजबूती से जवाब दिया, धीरेंद्र, मेरे पिता की विरासत थी डर और दमन। विराज ने उसे खत्म किया। और मेरी अपनी विरासत है शिक्षा और सेवा। यह टूटी हुई छत नहीं है, यह भविष्य की नींव है। और सच कहो, यहाँ मुझे तुम्हारे गंदे राजनीतिक अखाड़े से ज्यादा सम्मान मिलता है। धीरेंद्र गुस्से में चला गया, लेकिन उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने स्कूल के काम में बाधा डाल दी थी, जिससे काम रुक गया। H3 विराज का विधायक धर्म H3। जब विराज को पता चला कि धीरेंद्र आरोही के स्कूल को तंग कर रहा है, तो वह गुस्से में था। आरोही ने उसे शांत किया। विराज, तुम अब विधायक हो। तुम सीधे लड़ाई नहीं कर सकते। अगर तुम धीरेंद्र पर गुस्सा करोगे, तो लोग कहेंगे कि तुम सत्ता का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत बदले के लिए कर रहे हो। तुम्हें कानून का इस्तेमाल करना होगा। आरोही की सलाह मानकर विराज ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने गाजियाबाद के स्कूल सुरक्षा और आधारभूत संरचना के लिए एक नया सरकारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, पारित करवा दिया। इस अध्यादेश के तहत
हर निजी या सरकारी स्कूल को सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के नियम पूरे करने थे। जैसे ही यह कानून बना, विराज ने ज्योति स्कूल में सरकारी निरीक्षण टीम भेज दी। क्योंकि आरोही का स्कूल पहले से ही ईमानदारी से काम कर रहा था, वह तुरंत कानूनी रूप से पास हो गया। लेकिन जब यही निरीक्षण टीम धीरेन्द्र और उसके राजनीतिक सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे फर्जी प्राइवेट स्कूलों में गई, तो वे सब नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और उन पर भारी जुर्माना लगा। यह विराज की सच्ची राजनीतिक चाल थी। उसने बिना कोई व्यक्तिगत वार किए कानून की ताकत से अपने विरोधी को घेर लिया। H3 सत्ता और प्रेम का संगम। H3 इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि सत्ता और शादी की शुरुआत से बना यह रिश्ता अब ईमानदारी और साझेदारी पर टिका था। विराज के पास कानून की ताकत थी और आरोही के पास जमीन पर काम करने का जुनून। एक शाम विराज स्कूल में बच्चों के साथ समय बिता रहा था। उसने एक बच्चे को पढ़ाते हुए आरोही को देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। विराज ने धीरे से आरोही के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही कहा था, आरोही, विराज ने कहा, बदलाव कुर्सी पर बैठकर नहीं आता। तुम यहाँ हो और इसलिए मेरी राजनीति ईमानदार है। आरोही ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम वहाँ हो, इसीलिए यहाँ के बदलाव की सुरक्षा है। इस तरह लौंडे गाजियाबाद के की पृष्ठभूमि से शुरू हुई यह कहानी, जहाँ सत्ता के लिए शादी हुई थी, अब एक बेहतर भविष्य के लिए साझेदारी में बदल चुकी थी। उन्होंने एक नई विरासत स्थापित की, जहाँ सत्ता सेवा के लिए थी, न कि स्वार्थ के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि चौधरी अमरपाल सिंह के जेल से बाहर आने पर क्या हुआ, या कहानी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे? पुरानी परछाई का पलटवार, द रिटर्न ऑफ द शैडो। 5 साल बीत चुके थे। विराज विधायक के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने की ओर था। आरोही का ज्योति स्कूल अब क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका था। उनका जीवन स्थिर और संतोषजनक था। लेकिन पुरानी राजनीति की आग कभी पूरी तरह नहीं बुझती। चौधरी की रिहाई। एक सुबह यह खबर आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। चौधरी अमरपाल सिंह पैरोल पर रिहा हो गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई और खराब सेहत के आधार पर उन्हें कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहाई मिली थी। चौधरी अपने पुराने फार्म हाउस पहुंचे, जो अब आरोही का स्कूल बन चुका था। उनके चेहरे पर जेल की थकान नहीं, बल्कि एक गहरी, खतरनाक चुप्पी थी। उन्होंने सबसे पहले विराज को फोन किया। चौधरी ने ठंडी आवाज में कहा, विराज, स्वागत नहीं करोगे अपने ससुर का? मैंने 5 साल लगाए और अब मैं देख रहा हूं कि मेरी राजनीतिक विरासत तो गई, लेकिन मेरी जमीन पर मेरी ही बेटी ने स्कूल खोल लिया। यह जमीन मेरी है और मैं इसे वापस लूंगा। विराज जानता था कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई है। भावनात्मक और कानूनी दाव। चौधरी ने अब सीधे आरोही को निशाना बनाया। वह जानते थे कि आरोही दिल से कमजोर नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से पिता के सामने आना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर की कि आरोही ने स्कूल बनाने के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया है। जब आरोही अपने पिता से मिली, तो चौधरी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, बेटी, तुम अच्छी हो, पर तुम भूल गई हो कि यह सारा धन, यह सारी ताकत मेरी है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकती, मेरी सत्ता ही तुम्हें सुरक्षा दे सकती थी। अब तुम दोनों ने मेरी सत्ता छीन ली है, तो मैं तुम्हारी ईमानदारी छीन लूंगा। आरोही की आंखों में आंसू थे, पर वह मजबूत रही। उसने कहा, पिताजी,
आपने कहा था कि सत्ता के लिए शादी की जाती है। हमने उस शादी को न्याय के लिए इस्तेमाल किया। और अब मैं यह जंग भी न्याय के लिए ही लड़ूंगी। अंतिम दाव और जीत। विराज ने धानूनी मोर्चा संभाला। उन्होंने जमीन के वे सारे पुराने कागजात निकलवाए जो चौधरी ने अपनी पत्नी आरोही की मां के नाम पर खरीदे थे। पता चला कि चौधरी ने यह जमीन सिर्फ अपनी पत्नी के नाम पर इसलिए खरीदी थी ताकि वह टैक्स बचा सकें। आरोही की मां की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर जमीन की असली वारिस आरोही थी और आरोही ने स्कूल को विधिवत ट्रस्ट के नाम कर दिया था। कोर्ट में चौधरी ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी बेटी पर भावनात्मक दबाव डाले, लेकिन आरोही ने मजबूती से गवाही दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि ज्योति स्कूल की जमीन कानूनी तौर पर आरोही के ट्रस्ट की है। हारने के बाद चौधरी अमरपाल सिंह टूट गए। वह समझ गए कि यह पीढ़ी सिर्फ पैसे और बाहुबल की ताकत नहीं समझती। विराज ने चौधरी के पास जाकर कहा, चौधरी साहब, आपकी सत्ता गई, लेकिन आप अपनी बेटी को मत खोइए। राजनीति एक तरफ है और रिश्ता एक तरफ। चौधरी ने उदास मन से कहा, मैंने सत्ता के लिए शादी की थी और तुम लोगों ने सत्य के लिए रिश्ता बनाया। तुम जीत गए। आरोही ने अपने पिता को गले लगा लिया। वह जानती थी कि वह उन्हें बदल नहीं सकती, लेकिन वह उनकी शक्ति को खत्म कर सकती थी। इस तरह सत्ता की पुरानी परछाई भी ईमानदारी की नई रोशनी के सामने फीकी पड़ गई। विराज और आरोही ने गाजियाबाद की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां सत्ता का मतलब सेवा था और रिश्ते का मतलब विश्वास। कहानी यहीं समाप्त होती है, या आप इन दोनों के भविष्य या बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे? निष्कर्ष, सत्ता और सत्य। विराज और आरोही ने गाजियाबाद की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया था। जिस रिश्ते की शुरुआत एक ठंडे सत्ता के सौदे से हुई थी, वह सत्य और बलिदान की आंच में तपकर एक अटूट साझेदारी बन गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता का सौदा, पावर प्ले, हाँ, राजनीति में लोग आज भी सत्ता के लिए शादी करते हैं। सत्य का संघर्ष, द स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, लेकिन यह उस नई पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वे उस शादी का इस्तेमाल सत्ता को मजबूत करने के लिए करते हैं या सच्चाई और बदलाव लाने के लिए। चौधरी अमरपाल सिंह की हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि पुरानी भ्रष्ट राजनीति की हार थी। और ज्योति स्कूल की जीत ईमानदार भविष्य की जीत थी। विराज और आरोही ने अपनी कहानी से यह संदेश दिया कि चाहे आप गाजियाबाद के लौंडे हों या किसी भी शहर के, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ईमानदार इरादा होता है, न कि आपकी पदवी या पैसा। क्या आप कोई नई कहानी सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे?